अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको भी कभी पखाने में खून आता है या आपको महसूस होता है कि पखाना करते हुए पखाने के साथ एक खून की लकीर आ रही है या आपको पखाना करने के बाद कुछ खून के कतरे गिर रहे हैं, तो 5 ऐसी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी। इसमें सबसे पहले तो ये ज़हन में रखने वाली बात है कि देखें, पखाने में खून आना कोई हमेशा ख़तरे की अलामत नहीं होती। ये एक बहुत आम मसला बन गया है क्योंकि आजकल लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि बाहर के खाने, जंक फूड, प्रोसेस्ड खाना, फिर इसके अलावा फ़ाइबर का इस्तेमाल लोगों ने कम कर दिया हुआ है अपनी खुराक में, पानी कम इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा करना, तो उसकी वजह से कब्ज़ रहती है अक्सर लोगों को, और जब पखाना सख्त आता है तो खून साथ आ जाता है। तो अब उसमें 5 ऐसी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं, उनको इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से ये पखाने में खून आना जो है, ये शिकायत बढ़ती चली जाती है, तकलीफ़ भी बढ़ती है, और फिर आगे जाके ये बवासीर में तब्दील हो सकती है, जो कि एक बहुत तकलीफ़ दे और मुश्किल कैफ़ियत हो सकती है। नंबर 1, तो पहली गलती जो आपने नहीं करनी अगर आपको पखाने में खून आ रहा है, आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। अक्सर लोग जब उनको पखाने में खून आता है तो वो कोशिश करते हैं कि जल्दी फ़रागत हो जाए, तो उसके लिए ज़ोर ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन जब आप ज़ोर ज़्यादा लगाएँगे तो पखाने के जो नाली है, उसमें खून की कुछ रगें होती हैं, वो फूल जाएँगी, उसके फूलने से ज़्यादा खून आएगा और आपको तकलीफ़ और जलन का एहसास भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपके लिए बैठना मुश्किल हो सकता है, आपको पखाने वाली जगह पे जलन, ख़ारिश और दर्द हो सकती है। तो इसलिए आपने ज़ोर बिल्कुल नहीं लगाना, कब्ज़ ना रहने दें। अगर आपको कब्ज़ का मसला है तो उसके लिए आप अपनी खुराक में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसबगोल का छिलका ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उससे आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपकी कब्ज़ ठीक नहीं होती और आपको लगता है कि मुझे ज़ोर लगाना पड़ता है, तो फिर उसके लिए कुछ स्टूल सॉफ्टनर मेडिसिन्स आती हैं, जैसे डुफ्लेक्स सिरप है, क्रीमाफन सिरप है, इसके 2 चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं, तो उससे आपकी कब्ज़ का मसला ठीक होगा और आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। नंबर 2, आपने मिर्च, मसाले और तली हुई चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करना है। जिन लोगों को पखाने में खून आ रहा है, अगर वो जंक फूड, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ, अचार या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इनकी जलन बढ़ेगी, पखाने की नाली में सोजिश भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनकी तकलीफ़ का एहसास भी बढ़ जाएगा और खून आना भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए जिन दिनों में आपको पखाने में खून आ रहा है या आपको दर्द महसूस हो रही है पखाने वाली नाली में, तो आपने उन दिनों में हल्की-फुल्की ग़िज़ा जैसे दलिया, खिचड़ी, सलाद, दही, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर देनी है, चाय, कॉफ़ी भी कम करनी है, क्योंकि ये जिस्म से पानी का अखराज करती हैं, पखाना सख्त आएगा और आपको मज़ीद जलन, दर्द और खून ज़्यादा पखाने के साथ आएगा। तो आपने ग़िज़ा सादा रखनी है और बिल्कुल मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ रखना है। नंबर 3, आपने ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है। कुछ लोग घंटों ऑफ़िस में बैठे रहते हैं, या अगर स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो बहुत देर तक बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो भी आपके पखाने में जो खून आता है और साथ जलन और दर्द की कैफ़ियत रहती है, वो भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपने हर आधे घंटे के बाद कोई 5 से 10 मिनट की वॉक करनी है, या खड़े हो जाएँ या चल लें, और फिर आके आप दोबारा से अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपने ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है और कोशिश करनी है कि जिस जगह पे बैठे हैं वो नरम जगह हो, ज़्यादा सख्त जगह पे नहीं बैठना, क्योंकि इससे भी आपकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ेगी। नंबर 4, चौथी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि अगर जब खून आ रहा होता है पखाने के साथ, तो उसको टिश्यू पेपर से रगड़ रगड़ के साफ़ करने की कोशिश करते हैं। ये गलती बहुत ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि इससे एक तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब आप टिश्यू को वहाँ पे रगड़ेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो खून की रगें हैं, उनसे जब खून जज़ब होगा टिश्यू पेपर के ज़रिए, तो मज़ीद खून बाहर आएगा। तो इसलिए आपने टिश्यू पेपर से इसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है। तो इसकी बजाय आप नीम गर्म पानी से खून को साफ़ करें, और अगर दर्द और तकलीफ़ बरकरार है तो आप नीम गर्म पानी का, जिसको सिट्स बात भी कहते हैं, एक टब के अंदर नीम गर्म पानी इकट्ठा करें और उसके अंदर कुछ देर तक बैठ जाएं। उससे भी आपको तकलीफ़ और जलन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और 5वीं गलती जो लोग करते हैं वो ये कि इसमें शर्म और झिझक का अंसर शामिल हो जाता है, और लोग इस बात को का ज़िक्र अपने मुआलिज से या डॉक्टर से नहीं करते। तो देखें, जैसा कि मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि पखाने में खून आना एक बहुत आम मसला बन गया है। कब्ज़ की वजह से अक्सर लोगों को हो जाता है, उसकी वजह से एनल फिशर भी हो जाता है कि पखाने वाली नाली पे कोई ज़ख़म हो जाता है, जिसकी वजह से खून आता है। अमूमन
یہ 4 سے 5 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ قبض کا مسئلہ اپنا حل کر لیں۔ لیکن جو 5ویں غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنے والد سے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ دیکھیں عام طور پہ 4 سے 5 دن میں یہ پخانے میں خون آنے کا مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا ہے اگر آپ کی قبض کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ 2 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کے پخانے میں خون آ رہا ہے اور رک نہیں رہا، تو پھر آپ نے اپنے والد سے ضرور مشورہ کرنا ہے۔ اس میں شرم اور جھجک کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت عام مسئلہ بن چکا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر اس چیز کو معائنہ کرے گا کہ کیا یہ صرف اینل فشر ہے یا یہ قبض کو ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ کیسز میں یہ ایک سیریس بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے جس میں آنت کا، بڑی آنت کا کینسر بھی شامل ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو بھی پخانے میں خون آتا ہے تو آپ نے اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا، اس کا اپنے والد سے ذکر ضرور کرنا ہے اور اس کا پراپر علاج کروانا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہمیں جلن ہوتی ہے، درد ہوتی ہے تو ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ اوور دا کاؤنٹر میڈیسنز یوز کر سکتے ہیں، جیسے بروفن کا استعمال کر لیں۔ بروفن آپ ٹیبلٹ صبح شام لے لیں، اس سے کافی حد تک یہ آپ کی جلن اور درد کا احساس کم ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے ایک نیم گرم پانی کا ٹب جو ہے وہ لے کے اس میں کچھ دیر بیٹھیں، اس سے بھی بہتری ہوگی۔ پھر کچھ اس کے علاوہ ٹیوبز مل جاتی ہیں، جس طرح زائلوکین ٹیوب ہے اور جی ٹی این ٹیوب ہے، ان کو مکس کر کے آپ لگا سکتے ہیں پخانے والی جگہ پہ، زخم بھی بہتر ہوگا، درد بھی بہتر ہوگی اور آپ کو جلن کا احساس بھی کم ہوگا۔ دوستو یہ کچھ غلطیاں تھیں جو کہ بواسیر یا پخانے میں جو خون آنے کے مریض ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلوماتی لگی ہے، تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ حافظ۔